हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। ऐसा शिव जी कह रहे हैं श्री राम को। हे भरत जी, ये श्री राम को पता है कि भरत जी राजमहल का सुख नहीं भोग रहे थे, एक छोटी सी कुटिया बनाकर अलग से रह रहे थे तपस्वी के वेश में। क्यों रह रहे थे? कि जैसे मेरे भैया श्री राम रहेंगे वैसे ही मैं रहूंगा, ऐसा भरत का प्लान था। जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। जय सिया राम। आज जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। यानी कि यही तो वो चाहते थे, कुछ कह पा नहीं रहे थे कि श्री राम जी कहीं मना ना कर दें, पर उनको देख रहे थे और श्री राम जी समझ गए कि इनकी भी चलने की इच्छा है। जय सिया राम। आइए अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री राम की वंदना करते हैं। भरत शत्रुघ्न जी की जय, लक्ष्मण जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, शिव पार्वती जी की जय हो, तुलसीदास वाल्मीकि जी की जय हो। जय श्री गणेशा। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र गुपुंग व राजवीर राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्य भक्त शरणागत अस्मि। जय सिया राम। तो हमने लास्ट एपिसोड में क्या किया? पहले ब्रह्मा जी ने श्री राम की स्तुति की रावण वध के बाद, और उसके बाद इंद्र जी ने श्री राम की स्तुति की। उसके बाद फिर दशरथ जी आए और अब शिव जी आए हैं भगवान की स्तुति करने। शिव जी भी वही प्रार्थना कर रहे हैं जैसे ब्रह्मा जी ने इंद्र जी ने की कि हे प्रभु, अब में हमारे हृदय में आप जानकी जी सहित विद्यमान रहें, ऐसे शिव जी प्रार्थना कर रहे हैं। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। नाथ जब ही कौशलपुरी होई ही तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु मैं आऊब देखन चरित उदार। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। ऐसा शिव जी कह रहे हैं श्री राम को। करी बिनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाई चरण सिरु कह मृदुबानी, बिनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। जब शिव जी विनती करके चले गए तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे शांग धनुष के धारण करने वाले प्रभो, मेरी विनती सुनिए। अब विभीषण जी आ गए हैं। सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो। दीन मलीन हीन मति जाति, मोह पर कृपा कीन्ही बहुभांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। ऐसा विभीषण जी प्रभु श्री राम से प्रार्थना कर रहे हैं। अब जन गृह पुनित प्रभु कीजिए, मज्जनु करिय समर श्रम छीजे। देखी कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहूँ मुदा। अब हे प्रभु इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना, महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। यानी कि विभीषण जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, जो ये लंका का राज्य मुझे आपने दिया है,
ये आपने ही मुझे दिया है, अब आप इसका भोग भी कीजिए। जो इसके अंदर कुछ स्वर्ण हैं, मुद्राएं हैं, वो अपने वानरों को भेंट कीजिए और खुद भी वहाँ पे स्नान करके युद्ध की थकावट को दूर करिए। ऐसा विभीषण जी कह रहे हैं श्री राम से। सब विधि नाथ मोहि अपनाइया, पुनि मोहि सहित अवधपुरी जाइया। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भय दऊ नयन विशाला। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। यानी कि विभीषण जी श्री राम जी के साथ अयोध्या जाना चाहते हैं। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयाल प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में जल भराया। यानी कि प्रेम अश्रुओं का जल की ये मुझसे कितना प्रेम करते हैं विभीषण जी, ऐसे जल भराया। तोर कोश गृह मोर सब सत्य वचन सुनु भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समझात। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस बेश गात कृष जपत निरंतर मोही, देखो बेगी सो जतनु करु सखा निहोरऊं तो ही। तपस्वी के वेश में दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? भरत की बात कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा करता हूँ, यानी कि अनुरोध करता हूँ। तपस्वी के वेश में थे भरत जी। ये श्री राम को पता है कि भरत जी राजमहल का सुख नहीं भोग रहे थे, एक छोटी सी कुटिया बनाकर अलग से रह रहे थे तपस्वी के वेश में। क्यों रह रहे थे? कि जैसे मेरे भैया श्री राम रहेंगे वैसे ही मैं रहूंगा, ऐसा भरत का प्लान था। उन्होंने ऐसा किया था। तो वही श्री राम कह रहे हैं कि वो तपस्वी के वेश में मुझे याद कर रहा है पल पल, तो मुझे तुरंत वहां पहुंचना है। बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाऊं वीर, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूं तो भाई को जीता न पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। जय श्री राम। करेहु कल्प भरी राजू तुम, मोहि सुमरेहु मन माही। पुनि मम धाम पाई हहु, जहां संत सब जाही। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहां सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण वचन राम के, हर्षि गहे पद कृपा धाम के। बानर भालु सकल हर्षाने, गहि प्रभु पद गुण विमल बखाने। श्री रामचंद्र जी के ये वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन विमान भरायो। लय पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी करी कृपा सिंधु तब भाषा। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूहों, रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, चढ़ी विमान सुनु सखा विभीषण, गगन जाई बरसहु पटभूषण। नभ पर जाई विभीषण, तब ही बरसी दिए मणि अंबर सब ही। हे सखा विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जोई जोई मन भावई सोई लेही, मणि मुख मेली डारी कपि देही। हंसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। यानी कि जो मणि उन्होंने विभीषण जी ने आकाश में से बिखरा दिए थे, बरसा दिए थे, जिसको जो चीज पसंद है वो ले रहा है। तो विभीषण जी ने कहा था ना कि श्री राम से अपने वानरों को भेंट दे दीजिए, तो श्री राम ने वही आज्ञा विभीषण जी को दे दी कि आप बरसा दीजिए आसमान में, जिसको जो पसंद होगा वो ले लेगा। मणियों को मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। मुनि जेहि ध्यान न पावहि, नेति नेति कह भेद। कृपा सिंधु होई कपीन सन, करत अनेक विनोद। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते उन्हें वेद नेति नेति कहते हैं।
वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं, यानी कि भगवान खुद अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, वानरों के साथ श्री राम जी खेल रहे हैं। जैसे वानर क्या देखते हैं कि उन्हें क्या मतलब आभूषणों से, उन्हें खाने की चीज मिलनी चाहिए, पर वो मुंह में डालते हैं, देखते हैं कि ये तो खाने की चीज नहीं है, तो उन्हें निकाल देते हैं। और श्री राम, लक्ष्मण, सीता माता ये सब देखकर हंस रहे हैं। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करही तसी जसी निष्केवल प्रेम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। जय सिया राम। भालू कपिन पटभूषण पाए, पहिरी पहिरी रघुपति पहियाए, नाना जिनस देखी सब कीसा, पुनि पुनि हसत कौशला धीसा। भालुओं और वानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आ गए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। चितई सबन्य पर कीनी दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया, तुमरे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण कहा पुनि सार्यो। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से सब पर दया की, फिर वे कोमल बचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया है। निज निज गृह अब तुम सब जाहु, सुमिरे हु मोहि डर पहु जनिकाहु, सुनत बचन प्रेमा कुल बानर, जो रिपानी बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में वियल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले। क्या बोले वानर? प्रभु जोई कहु तुम ही सब सोहा, हमरे होत बचन मुझ सुनि मोहा। दीन जानि कपि किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईश रघुनाथा। प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब सो होता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। वानर ऐसा कह रहे हैं श्री राम को। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं, हम वानरों को दीन जानकर ही आपने कृतार्थ किया है। सुनी प्रभु बचन लाज हम मरही, मसक कहूँ खगपति हित करही, देखी राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं गृह कै इच्छा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं? ऐसा एक क्या बता रहे हैं, मुहावरे की तरह, कभी मच्छर गरुड़ का हित कर सकते हैं। तो श्री राम जी का रुख देखकर ऋछ वानर प्रेम में मग्न हो गए, उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। प्रभु प्रेरित कपि भालू, सब राम रूप उर राखी, हर्ष विषाद सहित चले बिना विविध विधि भाषी। परंतु प्रभु की आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के स्वरूप को हृदय में देखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले, यानी कि खुशी से भी और उदासी से भी। खुशी से क्यों? कि श्री राम के दर्शन हुए हैं, श्री राम की सेवा कर पाए हैं, इसलिए उनको खुशी हो रही है। और विषाद क्यों हो रहा है? कि श्री राम से बिछड़ रहे हैं, इसलिए। जय श्री राम। कपिपति नील रीछ पति अंगद, नल हनुमान सहित विभीषण, अपर जे जूथप कपि बलवान। वानरराज सुग्रीव, नील वृक्ष राज जाम्बान, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण जी सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं, कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस, भरी भरी लोचन बारी, सन्मुख चित वहीं राम तन, नयन निमेष निवारी। वे कुछ कह नहीं सकते। कौन नहीं कह सकते? यही वानरराज सुग्रीव, जाम्बान, अंगद, नील, हनुमान जी सब कुछ कह नहीं पा रहे। प्रेम वश नेत्रों में जल भर भर कर, नेत्रों का पलक मारना भी छोड़कर, यानी कि टकटकाए लगाकर, यानी कि नेत्र पलक भी झपक नहीं रही हैं, टकटकी लगाकर श्री राम के सम्मुख होकर उन्हें देख रही हैं। जय सिया राम। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीन है सकल विमान चढ़ाई, मन महु विप्र चरण सिरुनायो, उत्तर दिशि ही विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया, यानी कि यही तो वो चाहते थे। कुछ कह पा नहीं रहे थे कि श्री राम जी कहीं मना ना कर दें, पर उनको देख रहे थे और श्री राम जी समझ गए कि इनकी भी चलने की इच्छा है। तदनंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। जय सिया राम। आज के लिए इतना ही करते हैं।